अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। मैंने भी जो है अपने उम्र में नहीं सीखा, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहा, लोगों को देखा, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ सीखा। और अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज जो है रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा और 16वां रोज़ा है माशाल्लाह से। यूँ समझ लें आधा रमज़ान जैसे कि कल व्लॉग में कहा था गुजर चुका है। अभी इंशाल्लाह ये लोग पानी भरेंगे और फिर हम महफिल वगैरह शुरू करते हैं। मेरे चैनल में पहली मरतबा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा। अभी चलते हैं मदरसे की तरफ। देखिए माशाल्लाह बच्चे जो अभी जो है स्टार्टिंग है, टाइम बहुत है अभी, इसलिए बच्चे आ गए और आ रहे हैं बच्चे। पहले सामने देखे सारे खामोशी से बैठे, देखिए बच्चे भी आ गए, बच्चे भी आ गए, अभी और आ रहे होंगे माशाल्लाह से। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक हो जाते हैं। अभी कुछ बच्चे बीमार भी है, नानी के यहाँ भी गए हुए, मैं जो लेकर आता हूँ। बाकी देखते हैं नसीब है यहाँ से कितने लोग आते हैं। ये बैठे मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जुम्मे का दिन है और ज़रूरी मालूमात बताता हूँ ना जुम्मे के दिन, तो आज मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि जुम्मे के दिन ऐसा दिन है, बाबरकत दिन है। और इन दिनों में मैं नमाज के मसाइल जो मेरे को मतलब दिखता है दौरे हाजिर के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि मैं डेली की मतलब रोज़ाना कोई ना कोई है, मेरे को रोज़ाना के हिसाब से जो दिखता है। जैसे आज मेरे को दिखा कि खुतबे के दौरान क्या करना चाहिए बच्चों को। इंशाल्लाह अभी बच्चों को बताएंगे कि खुतबे के दौरान क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है शोर शराबा मस्ती जो है करते हैं। अभी जहाँ मस्जिद में मैं गया था वहाँ छोटे बच्चे मस्तियाँ कर रहे थे। पता नहीं होगा, मुझे भी इस उम्र में जाके मतलब इस उम्र से मुराद जब मैं समझदार हुआ, खुद किताबें पढ़ने लगा तो समझ आई, वरना तो दूसरों को देखा देखी लड़ाई करते ये वो मस्ती मजाक यही आता था मुझे। खामोशी से जाके बैठ जाना, पता ही नहीं था किस तरह क्या करना चाहिए। अभी इंशाल्लाह मैं बच्चों को भी बताऊँगा, आप भी देखना, आपको भी समझ आ जाएगी। मैंने आज भी रजिस्टर ले लिया, ये देखे रोज़ाना के हिसाब से जैसे गौसुल आज़म अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लग रहा है। अभी हाज़िरी लूँगा, फिर जगह पढ़ा समझाना का सिलसिला शुरू करेंगे। जब तक क्या पता बच्चे आ जाए। मुबश्शिर मुनव्वर, सुभान कामरान, अहमद शकील, रैयान, रेहान, मुदस्सिर, अब्दुल हादी, महमूद, सुभान ज़ियाउद्दीन, नौमान, बच्चे आ गए माशाल्लाह। ये देखो मैंने कहा था ना यहाँ तक आ जाएंगे क्योंकि बच्चे जो है जुम्मे का भी दिन है। ये कल बच्चा छुट्टी पे था। हाँ भाई, कल क्यों नहीं आए थे आप? कहाँ पे गए हुए थे? स्विमिंग पूल गए हुए थे। वाह भाई माशाल्लाह, पढ़ाई की फिक्र नहीं है तेरे को? हाँ, 3 बजे के बाद नहाने चले जाता, मेरे को भी साथ लेके जाया कर भाई। जिसको नहाने जाना है मुझे भी साथ ले जाओ। टेंशन है हम किसी चीज़ के लिए रोकते टोकते नहीं है, बस पढ़ने वाला बच्चा चाहिए। आप भले कुछ भी कर रहे हो लेकिन बदतमीज़ी ना करें, घर में तंग ना करें और शोर शराबा ना करें। बाकी हम आपके साथ हैं, हम आपके टेंशन है। बताया था कि माशाल्लाह भी मैं आपको खुतबे के बारे में बताऊंगा। अभी एक बच्चा इधर बिठाएंगे, आपको फिर खुतबे का तरीका भी बताएंगे। एक नहीं सिर्फ सुनाना, एक होता है सिर्फ सुना के बताना, वैसी भी आदत है हमारे, लेकिन हम दिखा के भी बताते हैं ताकि बच्चे को पता तो चले क्या है। तो अभी इंशाल्लाह मैं क्योंकि अभी ढूंढते जो है टाइम लग गया था, इसलिए जो है आप लोगों को थोड़ा सा गपशप करने के लिए दे दिया। अब सारे तवज्जो जो सिर्फ सुनना। अगर मैंने किसी को खड़ा किया और मैंने पूछा और वो बोले कारी साहब मैं तो पता ही नहीं था, मदीने की याद में गया हुआ था, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, फिर मैं ऐसा सलामत रखूँगा आपको कि याद करोगे माशाल्लाह किसी ने सलामत किया। समझ में? जब खामोशी से सुने, बिस्मिल्लाह की 7 रूह की निस्बत से खुतबे के 7 मदनी फूल हैं। कितने? 7। पहले जो हदीस पाक में, जिसने जुम्मे के दिन लोगों की गर्दनें फैलांगी उसने जहन्नुम की तरफ पुल बनाया। इसका एक मायना यह है कि उस पर चढ़ कर लोग जहन्नुम में दाखिल होंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे खुतबा शुरू हो जाता है,
लोग आगे चलने के लिए पीछे वाले का ख्याल ही नहीं करते। लोग जो है कुछ कम अकल और कम इल्म वाले जो होते हैं ना, वो पहली सब को छोड़ के आखिरी सब में यूँ करके बैठ जाते, ताकि दूसरे वाले जो है मेरे ऊपर से जाए। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर अगली सफ़े पूरी हो, मतलब जगह बचे, तो आगे जाके बैठना चाहिए। दूसरा, ख़तीब की तरफ मुंह कर कर बैठना। बाज़ औक़ात लोग बातें करते हैं तो और सुनाते हैं ठीक है खैर है, ऐसा नहीं, ख़तीब की तरफ मुंह करके बैठना। 2 हो गए बुज़ुर्गान दीन। तीसरा, बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं 2 ज़ानों बैठ कर ख़ुतबा सुने। पहले ख़ुतबे में हाथ बांधे और दूसरे ख़ुतबे में ज़ानों पर हाथ रखे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 2 रकात का सवाब मिलेगा। 2 रकात नफिल का सवाब है, ठीक है, 2 रकात। चौथा, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं खुतबे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक सुनकर दिल में दुरूद पढ़ें, ज़बान से ना पढ़ें, दिल में दुरूद पढ़ें, ज़बान से सकूत यानी खामोशी फ़र्ज़ है। और दुर्रे मुख्तार में है कि खुतबे में खाना पीना कलाम करना, अगरचे सुबहान अल्लाह कहना, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात करना हराम है। हम तो बाहर रोड पे, और चाचा 2 प्लेट तो लगा दो, खाना है मेरे को, और गपा गप इधर तो ये लिखा हुआ है खाना पीना उठना बैठना बातें करना, कुछ भी अच्छी बात भी करना हराम। आला हज़रत फरमाते हैं कि बहालत खुतबा चलना हराम है। यहाँ तक के उलमा कराम फरमाते हैं कि ऐसे वक्त आया कि खुतबा शुरू हो गया तो मस्जिद में जहाँ तक पहुँचे वहीं रुक जाए, आगे ना बढ़े, ये अमल होगा। और हालत खुतबा में कोई और अमल हवा नहीं होगा। यानी कि आप खुतबा शुरू हो गया, आप मस्जिद के बाहर हैं, बाज़ों का जल्दी जल्दी में आड़ा उड़ी में भाग रहे होते, वहीं पे बैठिए। और ऐसा भी है कि आला हज़रत फरमाते हैं कि खुतबे में किसी तरफ गर्दन फेर कर देखना भी हराम है। किसी तरफ हम तो पूरी शूटिंग देख रहे होते हैं खुतबे में कि और क्या कर रहे हो, खामोश हो जाओ बच्चे, चलो बैठ जाओ, ऐसा भी करना समझ में, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, हमें ये पता है कि बच्चे शोर करें तो उसको खामोश करना। लेकिन ये बच्चे जो है ना, ये जो बच्चे ये आने वाले वक्त के जो है नमाजी बनते हैं। अगर इनको हम डांट कर भगा देंगे या कोई उठा कर भगा देंगे, अल्लाह ना करे दिल टूट जाए, फिर वो बच्चा मस्जिद में नहीं आता। इस तरह मैंने पता नहीं वीडियो बनाई थी नहीं बनाई थी, एक दफ़ा मैं नमाज़ पढ़ रहा था, एक दफ़ा मस्ती कोई और कर रहा था, छोटा सा बच्चा था जब तकरीबन 12-13 साल का। एक दफ़ा नमाज़ पढ़ रहा था, मस्ती किसी और ने की थी, मस्ती अब उस नमाजी के पीछे मैं ही बैठा हुआ था। वो नमाज से मतलब फारिग हुए, नमाज पढ़े, जैसे सलाम फेरा उठाया, मुझे ये कोई तरीका, मतलब शोर शराबा बदतमीज़ी, मैं खामोशी से सिर्फ सुनता रहा उसकी। फिर एंड में मैंने बोला यार मैं ही नहीं था, मैं तू था मुझे पता है। फिर मैंने बोला यार मुझे जानते हो? मैंने नहीं, मैं इकबाल भाई का बेटा। खामोशी से बैठ गया, फिर बोला यार माफ़ कर दे, तो मैंने गलती से बोल दिया। मैंने यार गलती की क्या बात है, जब मैंने कुछ बोला ही नहीं है, तुम मिला वजह मेरे पे चढ़ ले। तो अगर मैं उसकी बात को दिल में लगा लेता तो आज मैं पढ़ा सकता मदरसा। कुछ बच्चों के दिल में भी बात लग जाती है। खुदारा अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो बच्चों को डांटता है, देखें ये बच्चे आज मस्ती कर रहे हैं ना, तो आज डांटे नहीं, आ तो रहे हैं। कहते हैं सोशल मीडिया के दौर में, दुनिया में, कि ये वो बच्चे हैं जो अपनी मसरूफियात छोड़कर मस्जिद में आके मस्जिद वालों को तंग करते हैं। आजकल क्या है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मस्जिद में जाएं, क्यों, मोबाइल जो चलाना है। ये बच्चे जो है अपना कार्टून, टीवी, मोबाइल सब छोड़कर मस्जिद में आते हैं। और फिर मस्जिद वाले क्या करते हैं, छोटे बच्चे हैं चले जाएं, घर जाएं, छोटे बच्चों को अलाउ नहीं। ठीक है, मानते नहीं है, लेकिन इन छोटे बच्चों को सिखाना भी तो है ना। तो ये खुतबे का तरीका था। अभी इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, समझ में। अब कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं इस तरह बैठते हैं खुतबे में, और कुछ होते हैं इस तरह बैठते हैं खुतबे में।
सुन रहे होते हैं बस। अब देखें हम खुतबे में बैठ तो गए ना, क्या ही अच्छा हुआ हम आ गए तो कुछ सवाब ही कमा के जाए। एक होता है हम निकले ही नहीं घर से, एक होता है हम आए ही नहीं, अब आ गए सवाब कमा के जाए। अब पहले खुतबे में इमाम जब खड़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस पर कैसे बैठना है? 2 सानों बैठे, दोनों रानों को सीधा करके और हाथ ऐसे बांधना है, हाथ बांधो, हाथ ऐसे बांधना है पहले खुतबे में। फिर इमाम साहब बैठते हैं, फिर उन दौरान जो है ना, जो इमाम साहब बैठते हैं तो दुआ मांगनी। कहते हैं हदीस पाक में या रिवायतों में कि उस दौरान जो दुआ करता है बंदा कभी भी रद्द यानी कि कबूल होती है। दोस्त खुतबे के दौरान जो दुआ मांगा जाए दरमियान, वो दुआ कबूल होती है। अब दूसरा जो खुतबा है, इमाम साहब फिर खड़े होते हैं, उसमें क्या करना है? हाथ जो है सीधा करो, हाथ सीधा करो ऐसे, सही है? इस तरह करना है। सबको नज़र आ रहा है? मैं भी पूछूंगा, ऐसा ना हो कैसे मेरे को नज़र नहीं आ रहा था, मैं भूल गया, मेरे को ये, तो मैं बहुत मारूंगा बोलूँगा। इस मामले में मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे घर से कोई भी आए, क्योंकि आपको फ़र्ज चीज़ें सिखाने के लिए भेजा घर से। आप जब सीखोगे नहीं तो आपको फिर फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं हो कि नींद में आप बैठे हो, आप बोलो घर से मैं नींद में था। ये सीखो चीज़ें बेटा। मैंने भी जो है अपने उम्र में नहीं सीखा, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहा, लोगों को देखा, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ सीखा, फिर अब जो है बुरी भी चीज़ें आती हैं, अच्छी भी चीज़ें भी आती हैं, समझ में? ये हो गया बैठने का तरीका, एक खुतबे में बैठना कैसे। अब इधर उधर देखना भी नहीं है। अब देखो खुतबा ऐसा है जैसे नमाज, 2 रकात का नवाब सवाब मिल रहा है ना। नमाज में तो बंदा ना इधर देखे, ना खाना खाए, ना बातें करे, ना कुछ, ऐसे भी खुतबा है। अब ये बैठा हुआ है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तरावी पढ़ते हैं, छोटे बच्चे खड़े होते हैं, वीडियो बना रहा होता है एक बंदा आके, अस्सलाम वालेकुम। वो छोटा बच्चा, उसको क्या पता वालेकुम सलाम, ये मजाक बनाया हुआ है। और आजकल सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है, तरावियों में वो छलांगे मार रहा है, वो पटियाँ खेल रहा है। यार सोशल मीडिया, हमने तो नमाज़ों को अल्लाह माफ़ करे ऐसा बना दिया है कि क्या पता। ये साहब क्या समझ में? उनके साथ जुड़े हैं तो अच्छी तरह जुड़े, कल को हमारी कोई वीडियो देखे तो उसको गुनाह तो ना मिले। एक वीडियो वायरल हुई ऐसी, अब हर बंदा ऐसी वीडियो बना रहा है, हर बंदा दूसरा बंदा ऐसी वीडियो बना रहा है। इससे किसकी हो तो ही हो रही है। इस्लाम ऐसी कमज़ोर नहीं है इस्लाम, लोग ऐसी वीडियो बना बना के अपना ज़हन कमज़ोर कर रहे हैं। हम भी क्या करते हैं, तरावियों में जा रहे हैं, वीडियो बना रहे, चल मेरा भाई अपलोड कर। कौन सी वीडियो? वो देख छोटा बच्चा पीछे बैठा हो ऐसे करके मस्तियाँ कर रहा है। अरे तरावी की नमाज की वीडियो बनाओ तो अच्छा लगे, कुरान की वीडियो बनाओ तो अच्छा लगे, ये कौन सी वीडियो बनाओ? कहाँ जा रहे हैं लोग? हमारे अवाम, हमारे लोगों ने हमारे अपने जहन में ये ऐसी चीज़ें नष्ट कर दी। हमारे उस्ताद कहते थे कि जो ऐड आते हैं, आप कार्टून देखें, कुछ भी देखें, ऐड आते हैं, लेस के ऐड आ गए, कुरकुरे के ऐड आ गए, साबुन के ऐड आ गए। फिर मार्केट में आप जाएंगे ना, दुनिया भर के साबुन रखे हुए, लेकिन क्या है, जो ऐड आया हुआ है ना वही उठाना है। क्यों? क्योंकि हमारे जहन में वो डाल दिया है, हमारे जहन में वो डाल दिया है। दुनिया भर के पापड़ रखे हुए, 50 रुपये का पापड़ लेस ही लेना है। हालांकि लेस में जितना पापड़ होता है वो 10 रुपये के पापड़ में उतना पापड़ होता है, लेकिन क्या लेना लेस ही है। क्यों? हमारे जहन में डाल दिया, समझ में? हमारे जहन में कुरान क्यों नहीं डल रहा? क्योंकि हम मोबाइल में कुरान ही नहीं देख पा रहे, नमाज ही नहीं देख पा रहे। पिछले रमज़ान एक जगह में गया था, मैंने बताया था शायद आपको, माशाल्लाह एक बच्चा, मतलब हमें उधर रफ्तारी करनी पड़ गई थी क्योंकि काम इतना हो गया था। वहाँ पे मैं पार्ट टाइम काम करता था, 4 बजे जाता था तो फिर कभी 1 बजे आ रहा हूँ, कभी 2 बजे आ रहा हूँ, तो वहाँ पे हमें नमाज़ पढ़नी पड़ गई थी। तो बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल निकाला, यूट्यूब पे मुसल्ले पे रखा यूँ सामने, उसका जहन इधर है, इमाम साहब अल्लाह अकबर कर रहा है, वो अल्लाह अकबर कर रहा है, वो फातिहा पढ़ रहा है, वो फातिहा पढ़ रहा है। मैं देख के मैंने बोला माशाल्लाह यार। मैंने बोला यार माशाल्लाह, ये भी एक दुनिया है यार। हमारे बच्चे क्या है, फलाना का वीडियो,
वो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है वो ये चीज़ें देख रहे हैं। क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये खुतबे का तरीका था कैसे? पहले खुतबे में कैसे बैठना है? हाथ बांध। दूसरे खुतबों में सामने रखना है। और अगर हम रास्ते में हो, देखिए नमाज के लिए देखो जल्दबाजी नहीं करनी। कभी आप देखना मेरे साथ जो बच्चे जाते हैं वो देखना, खुतबा हो रहा होता है, अल्लाह अकबर कर लेते हैं इमाम साहब में, फिर भी आराम आराम से जाते हैं। क्योंकि नंबर मस्जिद में शोर करना भी गुनाह है। ये जो हम जो है ना ऐसे भागते हैं, ये भी गुनाह है। क्योंकि मस्जिद है भाई, अदब का एहतराम की जगह है। हम क्या है, वो जल्दी जल्दी भाग, चप्पल उधर फेंका, चल मेरा भाई चप्पल पता ही नहीं है, वापसी हमें आके देख रहे कहाँ है, वो उधर फेंका था उधर पड़ा हुआ, ले फेंका तो उधर था, उधर से इधर के ले कैसे चले गया। दूसरे नमाजियों ने ऐसे कर करके कर लिया। तरीके से जाओ, आराम से, अदब से जाओ, प्यार से जाओ भाई। हमारे फिर अगर इतना टाइम नहीं है तो 5 मिनट पहले करते थे निकलने बिल्कुल फिक्स टाइम पे। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, इमाम साहब खुतबे में खड़े हुए, इधर बंदा वाशरूम में खड़ा हुआ नहाने के लिए, चल मेरा भाई शाबाश। ये कोई तरीका थोड़ी है। जुम्मे का मतलब ये होता है हफ्ते में एक दिन जो है ना आपकी तरबियत के लिए रखा है। जुम्मा जो है गरीबों का ईद है। जुम्मे के दिन जो है बयान ऐसी जगह सुने जहाँ पे आपको असर भी हो। सिर्फ आप नमाज के लिए जा रहे हो, क्या खाक ज़िंदगी में असर होगा? खाक फ़र्क आएगा हमारी ज़िंदगी, वही रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम काम कर रहे वही करते रहेंगे। हालांकि तैयारी कुरान में हुक्म है जुम्मे के लिए तैयारी करो, जुम्मे के लिए जल्दी निकलो, काम वाम बंद करो। और हम क्या करते हैं, जैसे इमाम से अल्हम्दुलिल्लाह ओ जुम्मे का टाइम, चल मेरा वो तौलिया दे, वो साबुन दे, चल मेरा वो लगाया चल। समझ आ गई आप लोग? छोटे हो, अभी आप लोग छोटे भी सीखोगे। अल्लाह ने चाहा मेरा जो जहन है, जिस तरह पढ़ाने का जहन है, ये जो साल में आप लोगों को मैं ऐसा पढ़ाता हूँ ना, साल में नाजरा मुकम्मल करवा दूँ, इतनी सोच है मेरी। लेकिन क्या सिखाना भी है। आप लोग क्या करोगे सीख पढ़ के? ज़्यादा से ज़्यादा फिर किसी फैक्ट्री में लग जाओगे। मैंने ऐसे लोग देखे, ऐसे लोग देखे, फैक्ट्री में काम तो करते हैं 25-25 साल के, 50-50 साल के, लेकिन क्या है, ना कलमा आता है, ना दुआएं आती हैं, ना मसाइल याद है, कुछ भी याद नहीं। क्यों? हमने पढ़ा ही नहीं है यार। वो जल्दी पढ़ के काम पे लग गए। अभी आप किसी बहाने से मेरे पास जुड़े हुए, ये कुरान मुकम्मल नहीं है। कुरान मुकम्मल हो गया, मुझे पता है, इधर सनद दूंगा नहीं, इधर आपको काम पे लगा देंगे। फिर क्या करोगे सारी ज़िंदगी? काम ही करना है, टाइम ही नहीं है। क्यों टाइम नहीं है यार? सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं, रात में आते हैं, फिर आके सो जाते हैं बस। अभी एक वक्त है आपके पास। अभी के पिछले दिनों एक बाप आया, कहने लगा यार कल में याद नहीं। पैदा 2 महीने हुए नहीं मेरे पास आया, बोला कल में याद नहीं। अबे यार हो जाएगा, सब्र कर ले। इधर 25-25 साल के दाढ़ी आ गई है माशाल्लाह, देखो बुढ़े हो गए, उनको कल में याद नहीं, इनको कहाँ से याद होगा? सब्र कर ले, हर चीज़ का एक वक्त है। अभी मसाइल याद हो रहे हैं, अभी सब कुछ याद हो रहा है, समझ में? माशाल्लाह सबको पता चल गया ना आपको? जो एक दो बच्चों से सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जब भाई किस किस को याद हो गया? सबको याद हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ, नजर ही नहीं आ रहा, आहिस्ता आहिस्ता नजर आ गया। सुभान आपको बताएगा कि किस तरह खुतबे में बयान करने नहीं बुलाया, बैठ के सिखा। ये तो बयान इमाम साहब बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से बर्तन पहले कहाँ पे बैठेंगे तो क्या करना है? दुआ मांगनी। किसके लिए? आगे चल। फिर इमाम साहब खड़े होंगे तो क्या करना है? नजरे आस पड़ोस वाली देखनी है, नजरे दामन में रखनी, ठीक है? इसने सही तवज्जो दिलाई माशाल्लाह, अच्छी बात। अच्छा दूसरी बात, खुतबे के दौरान क्या करना चाहिए? पूछा और आवाज़ से बोल। अच्छा चलो माशाल्लाह, पता है माशाल्लाह। कल फैज़ान आप आए माशाल्लाह मदरसे में, क्या सीखा आज?
के बारे में क्या सीखा? खुतबे के दौरान क्या करना चाहिए? और जब इमाम साहब खुतबा दे तो क्या करना चाहिए पहले खुतबे में? इमाम साहब बैठ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, फिर दूसरे खुतबे में क्या करना चाहिए? खुतबे के दौरान क्या क्या करना नहीं चाहिए? इधर उधर नहीं देखना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए। यहाँ देश का क्या करना चाहिए? खामोश रहना चाहिए और इधर उधर नहीं देखना चाहिए और और दो टांग रखना चाहिए। जब इमाम साहब जब खुतबा करे तो फिर क्या करना चाहिए? खामोशी से सुनना चाहिए। और पहले खुतबे में क्या करना चाहिए? पहले खुतबे में दोनों हाथ बांध के बैठना चाहिए। अगर इमाम साहब बैठ जाए खुतबे के बाद फिर क्या करना दुआ चाहिए? मांगनी चाहिए। और फिर दूसरे खुतबे में क्या करना चाहिए? दोनों हाथ बांध के बैठना चाहिए। राजा फैजान ठीक है भाई, लाइट चलेगी, जो है अंधेरा हो गया, पंखा भी बंद हो गया। इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो है अल्लाह ने चाहा तो सोलर का इंतज़ाम करते हैं। अच्छा वीडियो माशाल्लाह आपने देख ली होगी, किस तरह मैंने खुतबा के बारे में बच्चों ने भी बताया, मैंने भी बताया माशाल्लाह से, आपने तो देख लिया होगा। अभी जो इंशाल्लाह थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी, तकरीबन 10 मिनट बाकी है, 5-7 मिनट इंशाल्लाह। अभी ये देखें चप्पल इधर रखी हुई, ये सारे ऐसे पहनेंगे थोड़ा थोड़ा, फिर जाके चले जाएंगे घर। हमारे वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बताइएगा। अगर कोई मसला मैंने गलत बताया तो आप मेरी रहनुमाई करें, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में बताइएगा, और अगर सीखने को मिला तो लाइक शेयर भी करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।